नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ मित्रों, आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? दिन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिन चीजों के बारे में आप लंबे समय से सोते रहे हैं और जिन सपनों को आपने देखा था, कब हुई सच होने का समय आ गया है। यह समय आपकी किस्मत को एक नई दिशा देने वाला है और आपको लगेगा जैसे पूरी दुनिया आपके साथ है। आपके जीवन में 4 बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं जो आपकी जीवन धारा को बदल देगी। या घटनाएं आपको महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। पहली बात यह है कि आपके जीवन में विस्तार आएगी और धन की वर्षा होगी। दूसरी बात, आपका अधूरा सपना सब पूरा होने की दिशा में पड़ेगा। तीसरी बात, आपके प्रेम जीवन में एक औजार का संचार होगा। और चौथी बात, यह घटना सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस खुशियों को पहचान और अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 4 बड़ी घटनाएं क्या हैं और आने वाले 2 दिनों में आपकी किस्मत किसी तरह बदलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो खास आपके लिए है ताकि आप प्रेरित हो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते। और हाँ, अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाए श्री महाकाल लिखना ना भूले। इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव का आशीर्वाद दिला सकता है। अब देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आपकी राशि के जातकों के लिए अपने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण और रोचक होने वाला है। कहा जाता है कि जब भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसे पहचाना हमारे हाथ में होता है। पिछले कुछ समय से आप मेहनत के बल पर लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियों आपके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। कभी कई साथ पर समस्याएं थीं, तो कभी पारिवारिक परेशानियां थीं, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। असली मेहनत वही होती है जो कठिनाइयां में भी इंसान को मजबूती से खड़ा रहने की शक्ति देती है। अब वह घड़ी आ रही है जब आपकी मेहनत और हिम्मत दोनों के अंदर आपके सगुना तेजी से सफलता की ओर ले जाएगी। इस दौरान आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेगी जो आपके आत्मिक को और भी मजबूत करेंगे और यही आपकी हर को स्पष्ट करेगा। शास्त्रों में कहा जाता है कि आपकी राशि के लोग शुरुआत से ही अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रेरित है। जहां अन्य लोग सोचते रहते हैं, वह अब तुरंत निर्णय लेकर आप आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। हालांकि पिछले दिनों आप थका हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जल्द ही आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। अपने वाले 2 दिनों में आपके जीवन में ऐसे बदलाव होंगे जो आपके सोने के तरीके को बदल दे देंगे। या वह समय होगा जब आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और भाग्य दोनों साथ साथ सक्रिय होगा, जिससे आपके सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। आपके जीवन में 4 बड़ी बातें उभर कर आएगी, जिससे ना एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में पेड़ पौधे और झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती। इस जंगल में हर प्राणी एक दूसरे से अच्छा मित्र था और सभी ने मिलकर इस सुंदर जंगल को घर बना लिया था। एक दिन जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नदी के पास एक अजगर आया। वह पहले किसी जंगल में नहीं आया था और उसे इस जंगल में रहकर अच्छा लगा। वह शांतिपूर्वक पेड़ों के नीचे छिपकर सोने लगा, लेकिन जल्द ही उसे जंगल के जानवरों का डर महसूस हुआ। वह हर किसी से अलग था और डरता था कि अगर उसने किसी को नुकसान पहुंचाया तो उसे यहां से निकाल दिया जाएगा। कुछ दिन बाद जंगल के शेर ने अजगर से मुलाकात की और उसे जंगल के बारे में बताया। शेर ने कहा, हम सभी जंगल में रहते हैं और यहाँ का नियम है कि हम एक दूसरे के साथ शांति से रहें। अगर तुम हमें परेशान नहीं करोगे तो हम भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अजगर ने शेर की बातों को समझा और उसने कभी भी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे वह जंगल का एक हिस्सा बन गया और सभी जानवरों से मित्रता कर ली। कहानी का संदेश था कि अगर हम किसी नए स्थान पर जाएं तो हमें अपने तरीके से दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए रहना चाहिए। शेर और लोमड़ी की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली और घमंडी था और हमेशा यह सोचता था कि पूरे जंगल में उससे बड़ा कोई नहीं है। एक दिन वह बहुत भूखा था और शिकार पर निकला। उसने जंगल में एक लोमड़ी को देखा जो शिकार करने की कोशिश कर रही थी। लोमड़ी ने शेर को देखा और घबराई नहीं। वह जल्दी से शेर के पास गई और कहा, हे शेर राजान, तुम तो जंगल के राजा हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं। तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन इससे पहले मुझे एक आखिरी इच्छा पूरी करने दो। शेर ने अपनी भूख को शांत करने के लिए कहा, ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लोमड़ी ने शेर से कहा,
मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हारे सामने एक खेल खेल सकूं। अगर मैं हार गई तो तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे छोड़ दोगे। शेर ने यह सोचा कि लोमड़ी के मुकाबले वह जीत जाएगा, तो उसने हंसी में कहा, ठीक है, तुम खेल लो, लेकिन याद रखना तुम मेरे सामने जीत नहीं सकोगी। लोमड़ी ने खेल के रूप में एक योजना बनाई। वह शेर से बोली, हम दोनों जंगल में दौड़ेंगे। जो भी पहले पहाड़ी के शिखर तक पहुंचेगा वह विजेता होगा। शेर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों दौड़ने लगे। लोमड़ी की चालाकी यह थी कि वह रास्ते में शेर से पहले एक दूसरे रास्ते से पहाड़ी के शिखर तक पहुंच गई। जब शेर शिखर तक पहुंचा तो लोमड़ी पहले से वहां थी। शेर हैरान और गुस्से में था, लेकिन लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो जंगल के राजा हो, लेकिन मेरी बुद्धिमानी ने मुझे जीत दिलाई। शेर को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उसने लोमड़ी को खा लिया। वह समझ गया कि केवल ताकत से ही किसी को हराया नहीं जा सकता, बल्कि समझदारी और चतुराई भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीख। शेर की ताकत और लोमड़ी की चतुराई में फर्क था, और यह दिखाता है कि स्थिति को समझकर काम करना हमेशा बेहतर होता है। ताला खुलेगा, बल्कि आपके परिवार में भी खुशियां दुगनी हो जाएगी। यह 4 बातें आपके करियर, आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत जीवन और मानसिक शक्ति से जुड़ी होगी। इस वीडियो के मध्य से हम इन्हें 4 बटन को विस्तार से समझाएंगे ताकि आप पूरी तैयारी के साथ इसका स्वागत कर सके। आखिरकार जब आप इन 4 बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका मन खुशी से भर जाएगा और आप पूर्ण महसूस करेंगे। ऐसे जानते हैं कि वह 4 बड़ी बातें कौन सी है जो आपके जीवन में अपने वाली है और यह कैसे आपको सफलता और खुशियां दिलाने वाली है। तीसरी बड़ी बात जो आपके जीवन में घटना जा रही है वह आपके जीवन और पारिवारिक जीजी भगवान से जुड़ी है। पिछले कुछ समय से आप अपने परिवार के साथ उतना समय नहीं बिता पाए हैं जितना आप चाहते थे। कार्य और अन्य जिम्मेदारियां के कारण आप अपनों से थोड़े दूर महसूस कर रहे हैं और इसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ रहा था। लेकिन अब, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 2 अच्छे दोस्त रहते थे। एक का नाम राज था और दूसरे का नाम अर्जुन। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उनका दोस्ती का रिश्ता बहुत गहरा था और वे एक दूसरे को भाई से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना घटी। गांव के पास एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया और राज का घर पूरी तरह से पानी में डूब गया। राज और उसका परिवार बहुत परेशान थे, लेकिन अर्जुन ने पूरी तरह से मदद की और राज को अपने घर में शरण दी। अर्जुन के परिवार ने राज का ख्याल रखा और उसे सहारा दिया। कुछ साल बाद अर्जुन के परिवार को एक दूसरे गांव में स्थानांतरित होना पड़ा, क्योंकि उसके पिता को वहां एक नई नौकरी मिल गई थी। अर्जुन ने राज से वादा किया कि वे हमेशा संपर्क में रहेंगे, लेकिन समय के साथ दोनों दोस्त अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। अर्जुन और उसका परिवार नए गांव में बस गए, जबकि राज गांव में ही रहा। वर्षों बाद राज को अचानक अर्जुन का याद आया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अर्जुन का कोई संपर्क नहीं मिल सका। राज ने सोचा कि अब शायद वह कभी अर्जुन से नहीं मिल पाएगा। एक दिन राज को पता चला कि अर्जुन अपने पुराने गांव में आया है। राज खुशी खुशी अर्जुन से मिलने पहुंचा, लेकिन जब वह अर्जुन के घर गया तो उसे पता चला कि अर्जुन अब एक बड़े शहर में काम करने गया है। राज थोड़ी देर दुखी रहा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वह अर्जुन से मिलने जाएगा। वह शहर के लिए रवाना हुआ और वहां बहुत मेहनत के बाद उसने अर्जुन को ढूंढ निकाला। जब दोनों मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज ने कहा, हम दोनों की दोस्ती आज भी वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हमारे बीच समय की दूरी आ सकती है, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और अपनी पुरानी यादें ताजा की। राज और अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती समय और दूरी की सीमाओं से परे होती है। चाहे हम जहां भी जाएं, असली दोस्त कभी नहीं बिछड़ते। सीख। सच्ची दोस्ती समय और दूरी से परे होती है और सच्चे दोस्त कभी नहीं बिछड़ते। हुआ किसी सामूहिक समझ में भाग लेने हो, या घर पर एक छोटी सी पार्टी आयोजित करना, या समय आपके लिए अपनों के साथ बिताए गए खुशियां पाल लेकर आएगा, जो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। साथ ही इस समय